क्लास 8 के प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट जो पहले मैंने डाल दिया है आपको बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दे चुका हूँ, जो आपको आने हैं बिल्कुल 100% लीक ही है। जिस प्रकार से अंग्रेजी का मैंने कुछ बताया था आपको, बहुत कुछ प्रश्न दिए थे, बिल्कुल लीक ही बताया था। ये कोई लीक वैसे नहीं होता, ये अनुभव होता है। ये हमारे 25 वर्ष का अनुभव बोलता है, जिसके आधार पर हम आपको बताते हैं और 100% आता भी है। और पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो, कोई भी देख सकता है कि 8वीं में मैंने इंग्लिश में क्या बताया था, प्रश्न संख्या और उसका आंसर तक दे दिया था, वो हमारी वीडियो में देख सकते हो। ये अनुभव है और अनुभव के आधार पर अब मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल लीक है जी। अब आते हैं पाठ के आधार पर, यानी कि प्रश्न किस प्रकार के आने हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। जो आपका अध्याय 1 है, यानी अध्याय नंबर 1 है बसंत, क्लास 8 का पहला पाठ है। उसका एक प्रश्न बनता है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ये हमने दे दिया। अब प्रश्न बसंत के ऊपर कुछ और प्रकार से पूछ लिया प्रश्न को, तो आपको उत्तर यही लिखना है। भाई बाई चांस ऋतुराज क्यों कहा जाता है ऐसा नहीं लिखा आएगा, और वहाँ बसंत को कुछ और बसंत के बारे में पूछ लिया। जैसे ऋतुराज आपने याद किया ना, पाठ तो बातें वही है, वो ही अध्ययन की हुई है, वही आपको इसमें लिखनी है। अध्याय नंबर 2 में प्रश्न भी एक पाठ प्रश्न है, बदलू कौन था और क्या काम करता था, पाठ के आधार पर समझाइए। आप पाठ के आधार पर पाठ पढ़ोगे, उसका सार पढ़ोगे, बदलू कौन था और क्या काम करता था, इसके बारे में कोई भी प्रश्न आए, आप बदलू की बातें उसमें लिख के ही लिखेंगे। अध्याय नंबर 3 में किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। जैसे कोई बस की यात्रा के बारे में पूछ लिया, उसका दृश्य पूछ लिया, बस स्टैंड का दृश्य पूछ लिया, रेलवे स्टेशन का पूछ लिया। इस प्रकार का एक प्रश्न आना निश्चित है। हिंदी क्लास 8 की बात हो रही है। अध्याय नंबर 4 है अपने पास, दीवानों की हस्ती, कविता का सार अपने शब्दों में लिखे। दीवानों की हस्ती जो कविता है उसका सार क्या है, ये जब आप याद करोगे, दीवानों की हस्ती के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो दीवानों की हस्ती कविता का जो सार आपने याद किया है वो ही लिखना है। कोई न्यूटन सब संबंधी छोटा प्रश्न आ जाता है तो वो तो उस पाठ के आधार पर ही लिख देना, उत्तर देना होता है, उसका ऑप्शनल मिलेगा आपको। लेकिन जब थोड़ा सा 2 नंबर का 3 नंबर का कुछ बड़ा प्रश्न आ जाए तो वो दीवानों की हस्ती कविता का जो सार आपने याद किया है वो लिख देना। पाठ संख्या 5 का मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बना था, तो पाठ संख्या मैंने 6 लिख दिया। पक्षी और बादलों को भगवान ने डाकिया क्यों कहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बना। दूसरा 2 प्रश्न बने इस पाठ से, भगवान के डाकिया कविता में क्या संदेश दिया है, इस प्रकार का कोई प्रश्न है। प्रश्न संख्या उसके बाद में 7, 8 में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी तरफ से नहीं बना। आप ये नहीं है कि इसमें मैंने नहीं दिया था आप वो पाठ ही न पढ़ो, पाठ पढ़ना है। हो सकता है बोल्ड है, बोल्ड में कोई कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं बना। अध्याय नंबर 9 में देखिए, उसमें कबीर के दोहे हैं, तो 2 प्रश्न बने। कबीर के दोहे को साकी क्यों कहा जाता है, और दूसरा जो प्रश्न बना वो है, कबीर पाठ के आधार पर कबीर की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। अध्याय नंबर 10, कामचोर कहानी का सार लिखना है। कामचोर जो कहानी है उस पाठ की कहानी आपको याद होनी चाहिए। कामचोर कहानी है वो किस प्रकार की है, उसके ऊपर कोई प्रश्न आया तो कामचोर कहानी जो आपने याद की है बस वो ही उत्तर लिखना है, चाहे इस कामचोर कहानी से कोई भी प्रश्न हो। अध्याय नंबर 12 है, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में प्रश्न है, तो ये तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो भी आप लिख सकते हो।
सुदामा चरित्र अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण में सुदामा की मित्रता को समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न है, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता किस प्रकार थी, उसके आधार पर आपको प्रश्न लिखना है। अब आता है अध्याय नंबर 13, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना। अध्याय नंबर 14 के अंदर एक प्रश्न बना, अकबरी लोटा कहानी का सार लिखिए। अब अकबरी लोटा ही उसका नाम क्यों रखा। जब ये कहानी आपने पढ़ ली हिंदी के अंदर, अकबरी लोटा कहानी क्या है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आप अकबरी लोटा कहानी का सार वहाँ लिख देना। इस पाठ से कोई भी प्रश्न आए, अकबरी लोटा कहानी का सार उसमें लिख देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। सूरदास का जीवन परिचय आपको याद करना है। अध्याय नंबर 15 के अंदर एक प्रश्न बना, सूरदास का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय जरूर आएगा। तो अध्याय नंबर 16 के अंदर भी एक प्रश्न बना, पानी की कहानी के आधार पर मानव जीवन को समझाइए। पानी की जो कहानी है वो किस प्रकार की है, उसको थोड़ा जब पढ़ोगे उसके आधार पर कोई प्रश्न आए तो पानी की कहानी के आधार पर वो आप लिख देना। पाठ संख्या अध्याय नंबर है 17, बाज और सांप की कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। बाज और सांप की कहानी पाठ याद करोगे, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो बाज और सांप की कहानी का जब पाठ आपके याद है तो आप उसका उत्तर लिख सकते हो। अध्याय नंबर 18 है, टोपी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। अब टोपी तो आप जानते हो आजकल नेता लोग बनाई देते हैं, तो इस प्रकार से ये भी एक व्यंग्य किया गया है, एक उसमें क्या संदेश दिया गया है, टोपी कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। 2 प्रश्न बने इसमें। दूसरा प्रश्न बना कि टोपी बनाने के लिए गवरिया किस किस के पास गया, पाठ के आधार पर लिखना है। किस किस के पास गया, आखिर किसने टोपी बनाई, किस प्रकार की टोपी बनाई, इस टोपी के बारे में आपको थोड़ा पाठ के आधार पर ज्ञान होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से पाठ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमने समावेश किया है आपको पेपर में इसमें देने के लिए। तो पहला पार्ट आप देखना, उसके अंदर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 11, 10, 24 और 25 उसमें बताए गए हैं। और उसके बाद में एक छोटी सी सभी से प्रार्थना रहती है, विनम्र निवेदन रहता है बच्चों से, तो प्रार्थना प्यार होता ही है, और बड़े हैं उनसे भी ये रहती है कि ये जो हमारा जो चैनल है उसको आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। इतना ज़रूर करना है क्योंकि आपके लिए जब इतनी मेहनत करते हैं और सही चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न आप में आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। हमारे लिए भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक है, धन्यवाद।